स्वामी जी, मैं पहला सवाल ले लेती हूँ। गौरव का सवाल है, अपनी बुआ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। गौरव का कहना है कि उनकी बुआ को बोन मैरो कैंसर की परेशानी है, जिससे प्लेटलेट्स लगातार गिर रहे हैं। अब प्लेटलेट्स का लेवल स्टेबल रहे, इसके लिए क्या करें, आपसे जानना चाह रहे हैं। एक तो प्लेटलेट गिरते हैं डेंगू में। किसी को डेंगू हुआ है, पहले तो डेंगू नील ले ले, 2-2 गोली सुबह शाम। अभी हमने एक नई औषधि बनाई है, ऑर्डर मी पर भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, प्लेटोग्रिट। 100% गारंटी के साथ प्लेटलेट अच्छे हो जाते हैं। तो डेंगू के बाद प्लेटलेट गिरे हैं तो डेंगू नील, नहीं तो प्लेटोग्रिट जबरदस्त है। और घर में 5 चीजें जो मैंने बताई और पिछले 30 सालों से मैं प्रयोग कर रहा हूँ और 100% इसका सोल्यूशन है। जिनको 0 लेवल पर आ गए थे, 5-10, ये भी एक्सेप्शन पर के लेवल पर मैंने देखा अफ्रीका में और यूरोप में, ब्रिटेन, और लाइव एग्जांपल्स के साथ मैंने चीजें बताई हुई पहले भी। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार और पपीते के पत्तों का रस। फिर से दोहराओ, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस। ये दिन भर थोड़ा थोड़ा करके 5-10 बार दे देते और इसी की मैंने बस्ती दी। एक बहन तो योगग्राम में आई हुई थी, उसका इतना गिर गया कि उसको फिर स्टीरॉयड देने पड़ते थे, बहुत गिरे थे। मैंने उसी को इन्हीं चीज़ों की बस्ती एनिमा दे दिया, यही खिलाने को दे दिया। और जिनके 2-3-5 हज़ार पर थे, एक सप्ताह में ही 80,000 1-1 लाख कर दिए। तो किसी को भी प्लेटलेट की आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। ये जो आज हमने बताई, इसकी क्लिप जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर कोई भी देख सकते हैं। क्लिप बना बना करके भेज देना जिनके भी प्लेटलेट कर रहे हैं, और उनको बोलना कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करें। उसके बाद भ्रामृत गीत भी कर लेते हैं प्रिया जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह, तो पूरे अंतर ध्यान हो जाते हैं, अतीन्द्रिय शक्ति ज्योति को पा लेते हैं। अगला प्रश्न आप और ले लो हुसैन भाई। स्वामी जी, अगला सवाल रानी का है। 30 साल की हो चुकी हैं वो, और पिछले 6 साल से उनको स्पॉन्डिलाइटिस है। तो अब किस योग से उनको फायदा मिलेगा स्वामी जी? तो देखो, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक तो मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन जो हम पहले बता रहे थे, और एक ये कर लें। तो रानी से लेकर के चाहे किसी को भी, आजकल तो छोटी छोटी उम्र में ही लोगों की गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, तो ये उष्ट्रासन ऐसे करने, तो अर्धोष्ट्रासन ऐसे ऐसे, और मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, ये पॉइंट दबा लें। और खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर खिला दे। जिनको छोटी उम्र में दर्दें होने लगती है ना, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, जोविनियल आर्थराइटिस भी आजकल होने लग गया है, तो न्यूट्रेला ऑर्थोकेयर भी इसके लिए रामबाण है। बाकी वातारी चूर्ण बहुत सस्ते सस्ते उपाय हैं। पीड़ानिल पे हल्दी, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी, लहसुन की जो प्रयोग है, ये वात रोगों के लिए रामबाण है। पेड़ानिल और स्वामी जी, स्प्रे, पेड़ानिल तेल, पेड़ानिल ऑइंटमेंट, ये भी अप्रतिम चीज है। योग जो है महिला पुरुष में भेद नहीं करता, इसलिए ये सारे अभ्यास जो है रानी के साथ साथ जो राजा हैं वो भी कर सकते हैं। तो अगला सवाल आयुष का है। अपनी 45 साल की माता जी के लिए वो पूछ रहे हैं, उनके पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ गई है। अब ये पैर की एड़ी की हड्डी जो बढ़ गई है, ये क्या कम हो सकती है, अपने नेचुरल शेप में आ सकती है? वापस आ जाती है। आयुष से लेकर के आयुष उपाय तो हम बता ही देंगे। ऐसे आगे पीछे दबाएं, गोल गोल घुमाएं, 100 बार करें। लोग 2, 4, 5, 10 बार कर लेते, नहीं, 100 बार ऐसे करें। और गोधन अर्क पिए सुबह सुबह खाली पेट। गोधन अर्क और गोखरू का सेवन करें, और दोनों तरफ सींगे लगवा दें यहाँ पतंजलि वेलनेस में आकर के। पहले ही दिन से एड़ी का दर्द गायब और बढ़ी हुई हड्डी ठीक, और कपालभाति कर लें। बढ़ी हुई हड्डी अपने आप नॉर्मल शेप में आ जाती है, और घिसे हुए कार्टिलेज भी वापस आ जाते हैं पीड़ानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट से। ये हमने करके दिखाया है। तो ये जो उपाय हम बताते हैं ना, ये बड़े जबरदस्त हैं, अकाट्य, ब्रह्मास्त्र, संजीवनी जैसे हैं। ये मृत संजीवनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।